चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में 56,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट की योजना पर चल रहा है काम। दिल्ली से गोड्डा के बीच साप्ताहिक ट्रेन की सौगात मिलने के बाद अब झारखंड को एक नई ट्रेन और एक राजधानी ट्रेन के ठहराव की सौगात मिली है। आनंद विहार से अगरतला के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर साहिबगंज स्टेशन से रवाना किया। वहीं साहिबगंज से हावड़ा के बीच यह ट्रेन गुरुवार से शुरू हो गई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव व भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। गोगो दीदी योजना को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, सरकार बनी तो 11 तारीख को अकाउंट में आएंगे 2100 रुपए। झारखंड में गोगो दीदी योजना को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। एक और झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के बीच पहुंच रही है, तो दूसरी ओर भाजपा गोगो दीदी को लेकर महिलाओं को एकजुट करने का प्रयास में लगी हुई है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौरा भी खूब चल रहा है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने गोगो दीदी को लेकर कहा है कि यह योजना भाजपा की है और भाजपा की योजना मोदी की गारंटी होती है। अगर झारखंड में सरकार बनी तो हर 11 तारीख को महिलाओं के खाते में भुगतान किया जाएगा। मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर जमकर हजारीबाग में निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाया था। यह ठगी का पत्र था, जहां 5 लाख नौकरी देने की बात की गई थी। महज 28,700 नौकरियां ही दी। अभी भी राज्य में 2,87,000 पद खाली पड़े हैं। बेरोजगार भत्ता देने के बाद बात कही गई थी, वह भी नहीं दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जारी की दूसरी लिस्ट। 14 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट के अनुसार मांडर से पूना भगत, टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजेश रतन, कोडरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्टा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय कुमार मेहता, धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी, गांडे से अकील अखत्तर, गोड्डा से परमल ठाकुर, डाल्टनगंज से अंकित मेहता और खरसवा से पांडु राम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ बताते चले कि 3 अक्टूबर को जयराम महतो ने पहली सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें डुमरी से खुद जयराम महतो, जमुआ से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़, मयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मांड्रा और छतरपुर से प्रीति राज के नाम पर मोहर लगी थी। सीट बंटवारे में दिखेगा JMM का दबदबा, कांग्रेस पर रहेगा हावी, एक सीट पर नजर। आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामो ने सत्ता में वापसी के लिए ठोस रणनीति तैयार की है। इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। झामो सीटों की हिस्सेदारी में कांग्रेस समेत INDIA के अन्य घटक दलों के दबाव में नहीं आएगा। पार्टी की भूमिका बड़े भाई की होगी। दल के रणनीतिकारों ने इसे बार बार दोहराया और स्पष्ट किया कि जिसके राजनीति मायके मतलब है। रही सही कसर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ने पूरी कर दी। हरियाणा में कांग्रेस को आशातीत सफलता नहीं मिली। एग्जिट पोल में रुझान के बावजूद पार्टी की बैकफुट पर जाना पड़ा। इससे झारखंड में क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबाव बढ़ेगा।
खुशखबरी, रेलवे में 11,000 से अधिक पदों पर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के तहत 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की। यह खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए सुखद है जो रेलवे में सरकारी नौकरी की एक तलाश में है और अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सूचना किया है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 27 अक्टूबर तक है, जबकि ग्रेजुएट लेवल के लिए यह तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी, जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए यह प्रक्रिया 21 सितंबर 2024 से चालू की गई थी। छठ महापर्व पर जारी की जाएगी मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त, सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं बहनों को सम्मान देने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं के खातों में अब तक 3 किस्त आ चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त कर्मा पर्व और तीसरी किस्त नवरात्रि के अवसर पर जारी की। वही अब मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ महापर्व पर जारी की जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर शेयर की। उन्होंने कहा है कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। छठ महापर्व के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हर झारखंड वासियों की उन्नति हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। जेल से लौट पिछले 3 माह में हमने काफ़ी तेज़ी से कार्य किया है और आगे हम इस गति को तेज करेंगे। हम मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यह मेरा संकल्प है, हमारा वादा है। साइबर ठगों ने रिटायर्ड पशु चिकित्सक के खाते से उड़ाए 30 लाख रुपए। साइबर अपराधियों ने गोड्डा में ठगी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने जिले के सेवानिवृत्ति पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत सिंह के खाते से 30 लाख रुपए उड़ा लिए। डॉक्टर उमाकांत सिंह सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने के बाद पेंशन सहित अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों के संपर्क में थे। वह रांची कार्यालय से फोन कर जानकारी प्राप्त किए थे। साइबर अपराधियों को इसकी भनक लग गई और डॉक्टर का मोबाइल हैक कर लिया। ठगों ने डॉक्टर उमाकांत सिंह को फोन कर रहा था कि आपकी पेंशन सहित अन्य मद की सारी राशि भेज दी गई है। इसकी डिटेल जानने के लिए योनो ऐप पर पासवर्ड डालकर चेक कर ले। डॉक्टर उमाकांत उसके झांसे में आ गए और उसके कहे अनुसार कहते चले गए। मिनटों में सेवानिवृत्ति के बाद उसके खाते में आए करीब 30 लाख रुपए निकल गए। वह जब तक इसकी सूचना बैंक को देते सारा खेल समाप्त हो गया। उन्होंने मामले की शिकायत पर नगर थाना की पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रतियोगिता में बोकारो की विधि को राज्य में मिला तीसरा स्थान। बुधवार को धनबाद डाक प्रमंडल के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की पत्र लेखन प्रतियोगिता हुई। झारखंड परिमंडल स्तर पर तीसरा स्थान बोकारो के चिराचास निवासी विकास राय की पुत्री विधि एस राय को मिला। विधि GGPS बोकारो की कक्षा 8 की छात्रा है। भारत सरकार के डाक विभाग संचालन मंत्रालय के सचिव की ओर से जारी प्रमाण पत्र और 5,000 का चेक वरिष्ठ डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने प्रदान किया। वरिष्ठ डाक अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि आज डाक विभाग न केवल लोक कल्याणकारी स्कीम का जन जन तक प्रसार कर रहा है बल्कि यह नए युवाओं को भी डाक विभाग से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे धनबाद प्रमंडल में 14 से 19 अक्टूबर 2024 तक डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा व डाकघर बचत बैंक खाते संबंधी ड्राइव चलाया जाएगा।
नहीं रहे रतन टाटा, सीएम हेमंत सोरेन राजकीय शोक की घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री सोरेन ने रतन टाटा के असामाजिक निधन पर एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दुख एवं संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि रतन टाटा देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने उद्योगपति जगत के साथ साथ समाज सेवा एवं परोपकार के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी एक्स प्रोफाइल में लिखा है कि रतन टाटा एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। वे एक एक देशवासियों के दिलों में राज करते थे, जिनका निर्धन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। खूंटी समेत इन नई सीटों पर कांग्रेस करेगी दावा। 40 पर पार्टी ने कराया है सर्वे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका जल्द तैयार होगा। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। कांग्रेस कुछ नई सीटों पर दावेदारी की तैयारी में है। पिछले यूपीए गठबंधन में कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई थी। इनमें से कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रदीप यादव और बंधु तुर्की के आने के बाद कांग्रेस का ग्राफ 8 पर पहुंच गया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर आखिरी समय तक प्रत्याशी की तलाश कर रही थी। कांग्रेस ने इस पर 40 सीटों पर सर्वे कराया है। ग्रामीणों ने राशन के लिए प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। चंदन कियारी प्रखंड के अमाई नगर पंचायत के ग्रामीणों ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। लाभुकों व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरस्वती महिला मंडल की ओर से पिछले 3 माह से चावल नहीं दिया गया है, केवल आश्वासन ही दिया जाता है। अंततः आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल सीओ से मिला। चावल देने का आग्रह करने पर सीओ ने उचित आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हुआ। रतन टाटा के निधन पर रघुवर दास ने जताया गहरा शोक। निधन को बताया व्यक्तिगत क्षति। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महान उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गुरुवार को जमशेदपुर स्थित एग्रोको आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पद्मश्री से सम्मानित रतन टाटा का जाना न केवल जमशेदपुर और टाटा परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। ऑनलाइन गेम के चक्कर में सब कुछ खो दिया। झारखंड में 22 साल के युवक ने लगा ली फांसी। झारखंड में दुमका के कमारटक गांव में ऑनलाइन गेम में रुपए हारने के बाद आहत 22 साल के प्रहलाद दरवे ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के कामारचक गांव में युवक रहता था। युवक शादीशुदा था और 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। झारखंड सीजीएल भर्ती परीक्षा रद्द करने को कोर्ट में याचिका 14 का आयोग की अहम बैठक। जेएसएससी की स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रकाश कुमार ने याचिका दायर कर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरी प्रक्रिया की सीबीआई या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की कमेटी से जांच का आग्रह किया है। याचिका में कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी की उसके पास साक्ष्य भी है। याचिका में कहा गया है कि 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान काफ़ी गड़बड़ी हुई है। पिछली परीक्षा के केवल सवाल पूरी तरह से दोहराए गए हैं। प्रश्न पत्र जिस कवर में लिखे गए थे उनका सील टूटा हुआ है। उसकी जानकारी भी उसी समय दी गई, लेकिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के साक्ष्य प्रार्थना के साथ मौजूद थे।
मानगो सीएचसी बना झारखंड का पहला ये अस्पताल, अब घर बैठे लगेगा नंबर। मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानगो में ई अस्पताल सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल कर मरीजों को बेहतर सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले हम लोग बड़े बड़े अस्पताल में तकनीक का उपयोग होता देखते थे, लेकिन अब इसे सीएचसी पीएचसी में भी लागू किया जा रहा है, जिससे मरीजों का इलाज करने की प्रक्रिया आसान होगी। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।